नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में हमारे जो इंडिया के बंदे चले जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद उनको ये लगता है यार अमेरिका तो हमारा ही है, अमेरिका तो हमारी मुट्ठी में है, जी चाहे जो करें। लेकिन वो बंदे भूल जाते हैं भाई ये अमेरिका है, ये इंडिया नहीं है। मतलब अभी एक बंदे की इस बंदे की मैं जो कहानी बताऊँगा, इस बंदे को वहाँ अमेरिका में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये बंदा पायलट की पढ़ाई कर रहा है, मतलब ये जहाज उड़ाना, हेलीकॉप्टर उड़ाना और इसका फाइनल एग्ज़ाम था। और फाइनल एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ये बंदा जेल में पहुँच गया। इसको गिरफ्तार कर लिया और आगे इसको बताऊंगा कि फाइनल का एग्जाम दे पाया नहीं देने पाया, ये जेल में है, बाहर आ गया, सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन ये जो हमारे इंडिया वाले जो बंदे वहां जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो इंडिया की जो मानसिकता है ना, वो जो सोच है, उसको यहाँ छोड़ के जा करो, इंडिया में वहां मत लेके जाया करो। हम ये सोचते हैं यार कोई ट्रैफिक चला, मतलब गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में चला रहे हैं, मतलब कुछ हो गया, चलान भर रहा और अपना जयराम जी की छूट जाएगी। लेकिन वहां नहीं चलेगा ऐसा। भाई जेल में जाओगे सीधा। ये बंदा जेल में पहुंच गया, गिरफ्तार हो गया। सारा किस्सा सुनाऊंगा अगले 4-5 मिनट में लिए। आप जो पेरेंट्स इंडिया में सुन रहे हो और जो आप वहाँ अमेरिका में हो, भाई ध्यान से सुनना इस वीडियो को। इस बंदे ने क्या गलती की, क्या लापरवाही की, तो ऐसी लापरवाही करोगे तो आप भी इसी तरह जेल में पहुंच जाओगे। मतलब ये सबक लेने की चीजें हैं, मतलब हर एक घटना है आपको सिखाती है। आप समझदार बन के रहोगे तो जिस मकसद से, जिस करियर के लिए, जो पैसे कमाने के लिए आप वहां अमेरिका गए हो, सक्सेस हो जाएगा। नहीं तो इसकी तरह करियर भी खत्म होगा और जेल में भी जाओगे, मतलब हर तरह से नुकसान होगा। तो इस वीडियो को पूरा सुनना और अपने कमेंट्स जरूर करना। इस बंदे की जो इसने वारदात की है इस पर कमेंट्स करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में जो घंटी वाला बटन दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल। अब पूरी घटना पर बात करते हैं। दरअसल ये घटना है फ्लोरिडा के इंटरस्टेट 95 हाईवे की। 4 दिन पहले घटना है। ये 22 साल का जो विश्वजीत अरुल नायक है, ये रहता है पाम कोस्ट इलाके में और इसके पास डोज चैलेंजर कार है। 3 दोस्तों के साथ ये कहीं जा रहा था और इसको लगा कि मेरे आसपास में तो कहीं कोई पुलिस है ही नहीं। तो इसके पास जो स्पोर्ट्स डोज चैलेंजर कार है, उसको पूरी रफ्तार में, पूरी स्पीड में दौड़ा दिया। और वो भी खाली स्पीड में नहीं, भारी ट्रैफिक के बीच में। और कितनी स्पीड थी? 115 से 125 माइल प्रति घंटा। किलोमीटर में बात करें तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा। हाथ कांपने लग जाते हैं स्टेयरिंग पे। 200 किलोमीटर में तो इतनी स्पीड में और हैवी ट्रैफिक के बीच 3 लेन में, 4 लेन में, कभी जिगजैग स्टाइल में उधर ऐसे कर रहा है, कभी उधर ऐसे कर रहा है। इतना क्लोज जा रहा है दूसरी गाड़ियों के। वो दूसरे लोग डर रहे हैं, यार ये तो मारेगा, बच गए, मारेगा, बच गए। तो फिर इसने एक गाड़ी को ओवरटेक किया और उस गाड़ी में कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उस गाड़ी में फ्लैगलर काउंटी के शेरिफ थे, रिक टेली। वो अपनी मिसिस के साथ कहीं डिनर मीटिंग में जा रहे थे। तो रिक टेली अपने पर्सनल अनमार्क्ड गाड़ी में थे, यानी उस पर जो पुलिस का स्टिकर लगा होता है ना, पहचान में आ जाए, वो स्टिकर नहीं था उस पर। तो उन्होंने देखा कि यार ये बंदा है, ये तो मतलब सड़क पे दूसरों के जाने के लिए खतरा बन सकता है, मार देगा किसी ने किसी को। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी की लाइट ऑन की, सायरन बजाया। तो अरुल ने गाड़ी नहीं रोकी, मतलब उसने गाड़ी और स्पीड कर ली। तो फिर जो रिक्स टेली है, रिक्स टेली ने इसकी गाड़ी का पीछा किया। आखिरकार 6 माइल आगे अरुल ने फिर अपनी गाड़ी जो वोलूसिया काउंटी है उसके पास इसने रोक दी। और दिलचस्प बात देखो आप, मतलब जब पुलिस ने अरुल को गाड़ी से बाहर निकाला, हथकड़ी लगाई ना, तो जो साइड में से दूसरी गाड़ियां गुजर रही थी, उनके ड्राइवरों ने हॉर्न बजाए। हॉर्न बजाकर पुलिस का शुक्रिया अदा किया कि यार आप लोगों ने तो जिंदगी बचा दी, ये सारा बंदा हमें क्रॉस करके गया इतनी स्पीड में, ये तो मार देता किसी न किसी को और जो जान जोखिम में डाल देता। तो हॉर्न बजा के लोगों ने शुक्रिया अदा किया। अब इस बंदे का जो पायलट का एग्जाम था ना, वो हुआ नहीं हुआ। तो जो ये शेरिफ थे, जब इसको गिरफ्तार कर रहे थे अरुल को, तो ये गिड़गिड़ाने लग गया, हाथ जोड़ने लगा, सर कल मेरा फाइनल पायलट का एग्जाम है और मुझे छोड़ दीजिए ताकि मैं टेस्ट दे लूं, और गलती होगी माफ कर दो। लेकिन जो शेरिफ है ना, रिक्स टेली, उन्होंने जो बयान दिया ना, जो बातें की, वो वायरल हो रही है अमेरिका में। उन्होंने कहा भाई तू होने वाला पायलट है, बहुत तेज है, लेकिन तू गाड़ी को नीचे उड़ा रहा था, मतलब हवा में नहीं था तू। और तेरा जो फाइनल एग्जाम है वो फाइनल एग्जाम नहीं होगा अब। अगले दिन शनिवार को सुबह जब उसका पेपर था, तो वो जेल की कोठरी में बंद था, एग्जाम नहीं दे पाया बंदा। और उसका फाइनल जो पायलट का एग्जाम था, वो एग्जाम छूट गया और बाद में फिर वो जेल से बाहर आ पाया। मतलब ये वो जो वोलूसिया काउंटी है, वहां उसको लेके गए थे। वहां फिर उसको $500 यानी करीब 42,000 रुपये का बॉन्ड पर उसकी जमानत हुई। और जमानत होने के बाद फिर उसको रिहा किया, लेकिन वो पेपर नहीं दे पाया। तो अरुल जो है जेल से बाहर तो जरूर आ गया है, लेकिन उसका जो पायलट बनने का करियर है ना, वो करियर पे सवाल खड़े हो गए। मतलब वो करियर बहुत बड़े खतरे में है। अब अमेरिका में जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, FAA, वो बंदे की बैकग्राउंड चेक करता है। और इस तरह के जो क्रिमिनल रेकलेस ड्राइविंग है ना, ये क्रिमिनल रेकलेस ड्राइविंग आता है, इसकी जो चार्ज है उसके बाद लाइसेंस मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब इंडिया में तो लोग अक्सर ही सोचते हैं यार तेज गाड़ी चला लो, कोई नहीं, चालान भर के छूट जाएंगे। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के जो ट्रैफिक नियम है, दुनिया के सबसे सख्त नियम है।
अरुल नायक पर फ्लोरिडा के सुपर स्पीडर कानून उसके तहत मामला दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है और अभी तो उसको जमानत पर बाद छोड़ा है। आगे पता नहीं उसके ऊपर क्या मतलब उसके ऊपर सजा क्या होनी है, ये तो आगे देखा जाएगा। अब जो ट्रैफिक नियम की बात करें अमेरिका में सुपर स्पीडर लॉ है, मतलब आप फिक्स लिमिट है, फिक्स लिमिट से बहुत ज्यादा यानी 30-40 मील प्रति घंटे ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाते हो तो नॉर्मल ट्रैफिक उल्लंघन नहीं है बल्कि क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, ये आपराधिक मामला माना जाता है और इसमें बहुत भारी जुर्माना भी हो जाता है, सीधे जेल भी हो जाती है। जैसे ये बंदा चला रहा था, ये बहुत ज्यादा स्पीड थी, जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा स्पीड थी, रेकलेस ड्राइविंग। अब ये रेकलेस ही ड्राइविंग थी इसकी भी, जानबूझकर लापरवाही से गाड़ी चलाना ताकि दूसरे की जान को खतरा बन जाओ। असल में ये ना विलफुल एंड वांटन रेकलेस ड्राइविंग उसका चार्ज लगा इस बंदे के ऊपर। और तीसरा क्या है, पुलिस के रोकने पर भी आपने गाड़ी नहीं रोकनी। मतलब अमेरिका में पुलिस पीछे से सायरन बजाए तो गाड़ी तुरंत किनारे लगानी होती है, हाथ स्टेयरिंग के व्हील पर होने चाहिए, गाड़ी आप साइड में लगा दो। अगर आपने भागने की कोशिश की तो पुलिस आप पर गोली भी चला सकती है, गाड़ी को टक्कर भी मार सकती है, टक्कर मार के रोक सकती है। अरुल ने एक समझदारी दिखाई, इसने गाड़ी तो बजाई लेकिन आखिर इसने बहुत जल्दी गाड़ी रोक भी दी और चाबी इसने छत के ऊपर रख दी एकदम बाहर निकल के फिर। और चौथा सबसे ध्यान रखना जरूरी है, पॉइंट सिस्टम इंश्योरेंस। अमेरिका में जितने भी आप ट्रैफिक उल्लंघन करोगे आपकी ड्राइविंग लाइसेंस से पॉइंट्स कटते हैं। अगर ये पॉइंट ज्यादा कट जाए ना तो ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा, कभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। और गाड़ी का इंश्योरेंस है उसको वो महंगा हो जाएगा, आप फ्यूचर में फिर गाड़ी भी नहीं खरीद पाओगे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारे इंडिया बोल के किसी बंदे को किसी स्टूडेंट से विदेश में ऐसी लापरवाही की है। मतलब हमारे कितने इंडियन यूथ की ऐसी घटनाएं हैं, कितने तो जान मर चुके हैं वहां पर स्पीड में गाड़ी चला के। मतलब उनको ये लगता है यार चलता है, मतलब इस तरह का एटीट्यूड जो इंडिया वाला ना, जैसे इंडिया में लोग सोचते हैं और स्पीड है, कूल है, रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना है, यहाँ चलता है भाई, विदेश में नहीं चलेगा। ये मानसिकता है, यही तो बर्बाद करी है। इस मानसिकता को यहाँ छोड़ के जाओ, वहां नहीं चलेगा। अब कनाडा में अटेंडेंट का केस देख लो, पिछले साल कनाडा में एक इंडिया का स्टूडेंट था, वो देर रात रेस लगाने लग गए, रेड लाइट पार करते हुए एक मतलब उसने जो सड़क पर पैदल जा था उसको कुचल दिया, उस पर उसको गिरफ्तार किया गया था। उसको पीआर मिलनी थी, पीआर तो दूर, उसको डिपोर्ट कर दिया। मतलब डिपोर्ट करने नौबत आ गई उस बंदे के ऊपर। एक और केस देख लो, अमेरिका के टेक्सास में एक और इंडिया का युवक था, वो तो टेक प्रोफेशनल था, वो ड्रिंक एंड ड्राइव DUI डबल ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस उसके तहत उसमें मतलब तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था, मतलब कुछ बीयर शराब पी ली होगी। उस नतीजा क्या हुआ, उसकी नौकरी भी छूट गई, गिरफ्तार हुआ, उसका वीजा कैंसिल हो गया, उसको इंडिया डिपोर्ट कर दिया था। और यही मामला इसका अरुण नायक का है। मतलब अरुण नायक इसी लिस्ट में शामिल हो गया है। अब तो ये कोर्ट देखेगी इसको डिपोर्ट का ऑर्डर है क्या है। मतलब आप ये देखो यार, कुछ एक सेकंड के मजे के लिए इतनी स्पीड में बजाने के लिए, बंदे का पायलट का करियर था, पढ़ाई था, सारी पानी फिर गया, खत्म हो गई। तो ये जो घटना है हमारे इंडिया के यूथ हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। मतलब आप चाहे इंडिया में नियम कुछ भी हो, लेकिन आप अमेरिका में हो तो आप वहां के नियम देखो भाई। मतलब आप दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हो। मतलब एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर की मेहनत है उसको मिट्टी मिला देगी। अरुण नायक की तो मिट्टी में मिल गई। इसका जो अब बैकग्राउंड चेक करेगी, जो एविएशन चेक करेगी, तो इसको मतलब पायलट का लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। अब इसको जो पढ़ाई थी, सारी मेहनत थी, वो पढ़ाई पे, पायलट की पढ़ाई तो वैसे ही महंगी होती है, जो खर्चा था वो खर्चा सारा इसका इसमें लो बेकार चला गया। तो ये हाल है। तो भाई हमारे इंडिया के जितने बंदे हैं, जो पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं, जो वहां सुन रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भी। लापरवाही ऐसे करोगे तो ये हाल हो जाएगा आप लोगों का भी, हमेशा के लिए करियर खत्म हो जाएगा और डिपोर्टेशन होगा, वो लग रहा है जेल में जाओगे, पैसा खर्च होगा, तो ये सारी चीजें मुसीबत आ जाएंगी। तो आप आराम से रहो, नियमों का पालन करो और धैर्य से गाड़ी चला लो। ज्यादा पायलट बनने की जरूरत नहीं है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई मैं तो यार 150 से 120 पे गाड़ी चलती है ना, 120 पे हाथ में स्टेयरिंग कांपने लग जाता है, चाहे कितनी अच्छी सड़क हो इंडिया में। 152 डी है, नारनौल से चंडीगढ़ को जोड़ता है, दिल्ली कटरा वाला है, बहुत अच्छी सड़क है। यहाँ भी 120 की स्पीड पे मतलब लास्ट है, इससे ज़्यादा नहीं गाड़ी चलती। और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला था, कैसे मतलब पायलट की तरह हवा में मतलब ज़मीन पे गाड़ी को उड़ा रहा था। तो ये हाल था। तो आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटे वाला बटन है उस पर जरूर दबाना, कमेंट्स जरूर जाना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।